हेलो स्टूडेंट, हम स्टडी कर रहे हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इन वर्टिब्रेट्स, जिसके कंटिन्यूएशन में इससे पहले हमने लीवर, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ब्राउन कलर का, इस ग्लैंड के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था, जो कि फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड जो है ये असेसरी ग्लैंड होती है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है अपना रोल प्ले करती है। उसके बाद अब अदर ग्लैंड्स जो हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती हैं वो एलिमेंट्री कैनाल, जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके साथ एसोसिएटेड होती हैं, और ये डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करती हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करती हैं। जो मेन ग्लैंड्स जो हैं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आप माउथ से शुरू हो जाओ, लेबियल ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इसके अलावा लीवर है और पेंक्रियास। अब यहाँ पर देखेंगे ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है, यहाँ स्टमक की वॉल के अंदर ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। इसी तरह इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होती हैं, और ये येलो कलर का आपको लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज पेंक्रियास। ठीक है, इसके अलावा ये लीवर है जो कि डाइजेस्टिव जूस जो है सीक्रेट करता है। डिफरेंट टाइप ऑफ जूसेस हैं जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम जो है वो सीक्रेट किए जाते हैं। तो अब हम इनको एक एक करके जो है वो स्टडी करेंगे। स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड जो होती है, सबसे पहले जो है म्यूकस ग्लैंड जो है, आप देखेंगे जो हमने वर्टिब्रेट्स पढ़े तो सबसे पहले म्यूकस ग्लैंड जो है वो देखी गई, जो कि म्यूकस सीक्रेट करती हैं, जो कि माइन्यूट होती है, बहुत ज़्यादा है। इसी तरह मैमल्स के अंदर भी ये जो है पैलेट के ऊपर हैं, टंग के ऊपर जो है वो बहुत नंबर इनके जो है बहुत ज़्यादा होते देखने को मिलती हैं। उसके बाद जो फर्स्ट टाइम जो लार्ज और डिस्टिंक्ट जो ग्लैंड दिखी, म्यूकस ग्लैंड जो थी वो थी स्लाइवरी ग्लैंड। ये स्लाइवरी ग्लैंड जो है जो कि प्रेजेंट होती हैं ह्यूमन के अंदर। मेजर स्लाइवरी ग्लैंड जो होती है वो लार्ज स्लाइवरी ग्लैंड होती है जो कि स्लाइवा सीक्रेट करती है, और जिसके अंदर थ्री जो है मेन टाइप ऑफ जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वह होती हैं पैरोटिड ग्लैंड्स, सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड जो होती हैं सबसे लार्जेस्ट होती हैं, ठीक है, और इसमें ये 2 इन नंबर होती हैं जो कि आपके ईयर के दोनों साइड पर, फेस के ऊपर जो है प्रेजेंट होती है। चाहे यहाँ पर आप देखें ये वाली ग्लैंड, और ये जो है ये यहाँ पर नेक रीजन तक जो है वो पहुंच जाती है। ठीक है, ये 2 लोब्स में डिवाइडेड रहती है, जिसके अंदर वन जो है जो फेशियल नर्व होती है उसके आइदर साइड में प्रेजेंट होते हैं ये 2 लोब। इसमें फर्स्ट जो है सुपरफिशियल लोब होता है जो कि नेक के फ्रंट साइड में प्रेजेंट होता है, और डीप लोब जो होता है जो कि डीप नेक टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका जो सिक्रीशन होता है, जो स्लाइवरी सिक्रीशन है इनका, वो पैरोटिड डक्ट या स्टेंसन डक्ट के द्वारा जो है वो वेस्टिब्यूल, जो हमारी अपर मोलर टीथ और लिप के बीच का जो स्पेस होता है जिसको वेस्टिब्यूल बोलते हैं, वहां पर सिक्रीट करती हैं। इस ग्लैंड का सिक्रीशन जो है वो स्टेंशन जो डक्ट या पैरोटिड डक्ट बोल सकते हैं उनके द्वारा जो है वेस्टिब्यूल तक ले जाया जाता है। सेकंड होती है मैंडिबुलर, जिसको सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी बोल देते हैं। ये थोड़ी साइज में छोटी होती हैं, ये भी 2 होती हैं, आइदर साइड में प्रेजेंट होती हैं बिहाइंड द लोअर जॉ और जस्ट अंडर द चिन और टंग। ठीक है, ये आइदर साइड ऑफ फेस में ही प्रेजेंट होती है। इसका भी सिक्रीशन जो होता है वो जो या तो सब मैक्सिलरी डक्ट बोलो या वॉर्टन डक्ट के द्वारा जो है वो टंग के फ्रंट पार्ट के नियर द जो इंसाइजर टीथ होते हैं वहां पर सिक्रीट किया जाता है। तो पैरोटिड ग्लैंड जो है वो वेस्टिब्यूल के अंदर जो मोलर टीथ और
चिक्स के बीच का जो वेस्टिबुलर रीजन होता है वहां पर रिलीज करते हैं। वॉटरन डक्ट या जो सब मैक्सिलरी डक्ट होती हैं वो इंसाइजर जो टीथ होते हैं उनके पास जो है अपना सीक्रेशन रिलीज करती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टेंशन डक्ट है ये वाली, ठीक है, और ये यहाँ पर अपना वेस्टिब्यूल के अंदर डाल देते हैं। ये जो है यहाँ पर आप देखेंगे ये वार्टन्स डक्ट है, ठीक है, ये सबमैंडिबुलर ग्लैंड है। थर्ड जो ग्लैंड होती है जो कि सबलिंगुअल ग्लैंड होती है, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट होती है, ये भी 2 होती हैं। ईच ग्लैंड जो है डीप जो माउथ का फ्लोर है वहां पर प्रेजेंट होती है आइदर साइड ऑफ द टंग, यानी कि टंग के दोनों साइड के अंदर माउथ के फ्लोर पर प्रेजेंट होती है। इसका जो स्लाइवा जो सबलिंगुअल ग्लैंड से होता है वो माउथ में एंटर करता है थ्रू मैनी टाइनी सबलिंगुअल डक्ट। यहाँ पर छोटी छोटी डक्ट्स होती हैं जो माउथ के अंदर जो है स्लाइवा रिलीज करती हैं, जिसको बार्थोलिन डक्ट्स बोल देते हैं। उसके द्वारा जो है बक्कल फ्लोर एंटीरियर पार्ट ऑफ द बक्कल फ्लोर में सिक्रीशन को ले जाती है। इसके अलावा जो वेल है साइरेरियन है उनके अंदर स्लाइवरी ग्लैंड जो होती हैं रिड्यूस होती हैं, ठीक है। जब हम कंपैरेटिव अकाउंट पढ़ेंगे तो उस समय हम इनका कंपैरेटिव पढ़ेंगे कंपैरिजन वर्टिब्रेट्स के अंदर। तो बेसिक हमें पता होना चाहिए स्लाइवरी ग्लैंड जो है क्या होती हैं, क्या फंक्शन प्ले करती हैं। इसके अलावा कुछ माइनर स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, ये बहुत छोटी होती हैं और नेकेड आई से देखने को नहीं मिलती, लेकिन इनके नंबर बहुत ज्यादा होते हैं। और ये जो मेन मैक्सिमम जो माइनर स्लाइवरी ग्लैंड होती हैं वो जो है जो पैलेट होता है रूफ ऑफ द माउथ, माइनर स्लाइवरी ग्लैंड जो है वो लिप्स में, आपको ये इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जो भी पर्पल एरिया है वो रीजन है जहां पर माइनर स्लाइवरी ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होती हैं। चिक्स रीजन के अंदर, नोज रीजन के अंदर, लिप के जो साइनसेस हैं नोज के चारों तरफ, नेजोफेरेंक्स के अंदर, लैरिंक्स के अंदर, ट्रेकिया के अंदर ये छोटी छोटी माइनर स्लाइवरी ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है। स्लाइवरी ग्लैंड का जो मेन फंक्शन होता है वो डाइजेशन में होता है। जो स्लाइवा होता है वो स्लाइवा फूड को मॉइस्टन कर देता है, सॉफ्ट कर देता है, जिसके कारण इजीली जो सोलो किया जा सकता है। इसके अंदर अमाइलेज एंजाइम होता है जो कि स्टार्च, फूड के अंदर जितना स्टार्च है उसकी डाइजेशन में हेल्प करता है। ये प्रिवेंशन इन्फेक्शन जो माउथ के अंदर जो इन्फेक्शन है उसको भी रोकता है, चाहे वो थ्रोट रीजन के अंदर है, क्योंकि स्लाइवा जो है एल्कलाइन होता है, ठीक है। ये हेल्दी टीथ को भी हेल्दी रखता है। बैड ब्रीथ जो फाउल स्मेलिंग जो होती है उसको भी रोकता है। तो स्लाइवरी ग्लैंड इस तरह की ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। इनके अंदर ये एक्नस जो है वो प्रेजेंट होते हैं और फिर ये डक्ट बना लेते हैं। डक्ट के द्वारा जो है वो मेन जो है ये ग्लैंडुलर पार्ट होता है एक्नी, जो कि स्लाइवा रिलीज करते हैं। सेकंड आता है स्टमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है स्टमक की लाइनिंग के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। मेनली जो वॉल है वहीं पर प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली देखा गया है कि अबाउट 35 मिलियन ग्लैंड जो है ह्यूमन स्टमक के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इनकी लोकेशन देखते हैं तो ये जो ग्लैंड्स होती हैं इनको क्लासीफाई कर सकते हैं हम कि किस रीजन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। फंडिक ग्लैंड जो होती हैं, जो कि ये फंडस रीजन है यहाँ पर प्रेजेंट होती है स्टमक की। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करती हैं और कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर भी रिलीज करती हैं। सेकंड जो होती हैं कार्डियक ग्लैंड्स होती हैं जो कि कार्डिया ऑफ स्टमक के अंदर प्रेजेंट होती हैं।
ठीक है। इनका मेन फंक्शन जो होता है वो म्यूकस सीक्रेट करना होता है। थर्ड जो होती है पाइलोरिक ग्लैंड होती हैं, जो पाइलोरिक रीजन में प्रेजेंट होती हैं, एट्रियम ऑफ पाइलोरस। ठीक है। और ये गैस्ट्रिन जो है वो सीक्रेट करती है। तो देखिए स्टमक के डिफरेंट रीजन के अंदर डिफरेंट ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, वो डिफरेंट जो है केमिकल या जो सिक्रीशन सीक्रेट करती हैं। जैसे यहाँ जो फंडिक जोन के अंदर जो ग्लैंड है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट कर रही हैं। कार्डियक रीजन के अंदर जो ग्लैंड है वो म्यूकस सीक्रेट करती हैं। पाइलोरिक रीजन के अंदर जो ग्लैंड है वो गैस्ट्रिन सीक्रेट करती हैं। तो इस तरह की वॉल है स्टमक की, जिसके अंदर ये म्यूकस रीजन के अंदर जो है डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड जो है, गैस्ट्रिक जो है वो प्रेजेंट होती है। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है इनके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शन करते हैं, डिफरेंट जो है वो सिक्रीशन सीक्रेट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं पैराइटल सेल, जिनको ऑक्जेंटिक सेल भी बोल देते हैं, ये वाले। ठीक है। जो कि नेक और बेस रीजन के ऊपर जो है प्रेजेंट होते हैं। ये एक वॉल का एक पार्ट देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पर। ये जो पैराइटल सेल होते हैं ये बेस और नेक जो रीजन है वहां पर प्रेजेंट होते हैं। ये इनका मेन फंक्शन जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं वो सीक्रेट करते हैं। इसके अलावा बाइकार्बोनेट भी रिलीज करते हैं। सेकेंड होते हैं चीफ सेल, इनको पेप्टिक सेल भी बोलते हैं, जाइमोजेनिक सेल भी बोल देते हैं, जो कि बेस पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड की बेस पर प्रेजेंट होते हैं और ये मेन इनका फंक्शन होता है पेप्सिनोजन सीक्रेट करते हैं, या पेप्सिन जो गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम होता है वो सीक्रेट करते हैं। पेप्सिनोजन जो है वो प्रिकर्सर होते हैं पेप्सिन की। ठीक है। तो ये पेप्सिनोजन जो है पैक्सिन में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। फिर सेकंड थर्ड जो होता है इस्थमस रीजन। अब देखेंगे ये ग्लैंड का डिफरेंट रीजन है, ये बेस है ग्लैंड का, ये नेक रीजन है, ये इस्थमस रीजन है, और ये जो है ये पिट है, ये वाला हिस्सा। ठीक है। ये पिट है, फिर इस्थमस है, फिर ये नेक रीजन है, और ये बेस रीजन है। तो डिफरेंट रीजन के अंदर आप देखें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट है जो डिफरेंट सिक्रीशन जो है वो रिलीज करते हैं। तो इस्थमस और नेक रीजन के अंदर जो है कुछ डिवाइडिंग सेल होते हैं जिनको स्टेम सेल बोलते हैं, जो कि इमेच्योर सेल होते हैं, और वो मेच्योर होते हैं तो नेक के अंदर जो म्यूकस सिक्रीशन सेल होते हैं उनमें कन्वर्ट हो जाते हैं। मेच्योर सेल जो है ऊपर की तरफ मूव होते चले जाते हैं, जो कि सरफेस पे म्यूकस सेल हैं, ये सरफेस के जो म्यूकस सेल है इनको रिप्लेस करते हुए चले जाते हैं। ठीक है। इन इन जो ये फेवियोलस फेवियोलर सेल्स जो होते हैं जो कि गैस्ट्रिक पिट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ये सेल जो हैं ये म्यूकस सीक्रेट करते हैं। तो यहाँ पर जितने म्यूकस सेल हैं यहाँ के जो स्टेम सेल होते हैं उनके डिवीजन से जो है रिप्लेस होते चले जाते हैं, जिनका मेन फंक्शन जो है वो म्यूकस सीक्रेट करना है। ठीक है। तो आप देखेंगे गैस्ट्रिक पिट में है म्यूकस सेल, और फिर जो ये इस्थमस और नेक रीजन के अंदर जो है म्यूकस सेल प्रेजेंट होते हैं। पैराइटल सेल जो है बेस और नेक के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। चीफ सेल जो होते हैं वो बेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ जी सेल होते हैं जो कि गैस्ट्रिन सीक्रेट करते हैं। ठीक है। ये भी बेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा एंट्रोक्रोमाफिन सेल भी होते हैं जो कि हिस्टामिन स्टोर करके रखते हैं और रिलीज करते हैं एलर्जिक रिएक्शन में। फिर आते हैं एंट्रिक इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में प्रेजेंट होते हैं और इनके नंबर जो होते हैं वो भी बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है। यहाँ पर दो तरह के
जो ग्लैंड देखने को मिलती है वो होती है क्रिप्ट्स ऑफ लिवर्कन एंड ब्रूनर्स ग्लैंड। जो क्रिप्ट्स ऑफ लिवर्कन होते हैं ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ये वाला रीजन, ठीक है। और ये रीजन जो होता है ये थ्रू आउट द स्मॉल इंटेस्टाइन बिटवीन द विलाई, जो विलाई का रीजन होता है उनके बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं, ठीक है, और म्यूकस सिक्रीट करते हैं। क्रिप्ट्स जो होती है जो कि बेस के ऊपर, उनके बेस के ऊपर पिनीथ सेल आर्गेंटाफिन सेल जो है, यहाँ पर आप देखेंगे आर्गेंटाफिन सेल होते हैं, और ये बेस के ऊपर जो है यहाँ पर पिनीथ सेल जो है वो प्रोवाइड होते हैं। इसके अलावा ये ब्रूनर ग्लैंड्स को भी आउटलेट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ये सेल जो होते हैं रिप्लेस करते हैं सरफेस मेम्ब्रेन के जो सेल्स होते हैं उनको रिप्लेस करते चले जाते हैं, और जो कि सरफेस मेम्ब्रेन सेल्स होते हैं वो टिप ऑफ द विलाई से जो है वो शेड होते चले जाते हैं, और नीचे से जो ब्रूनल ग्लैंड्स हैं वो नए नए सेल जो है वो बनाती चली जाती हैं। तो आर्गेंटाफिन सेल सेल जो होते हैं वो ये राउंड होते हैं और पार्शली फ्लैटेंड होते हैं, जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की लाइनिंग टिश्यू के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। आर्गेंटाफिन सेल जो होते हैं उनके जो ग्रेनुलर सेल्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं सेरोटोनिन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ द मसल ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जिसके कारण फूड की मूवमेंट जो है वो आगे की तरफ होती है। इसके बेस के ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे पेनिथ सेल प्रेजेंट होते हैं। ये हाईली स्पेशलाइज्ड सिक्रीटरी एपिथेलियल सेल होते हैं जो कि क्रिप्ट ऑफ लिबर्कन के बेस पर लोकेटेड होते हैं, और ये प्रोड्यूस करते हैं, पैकेज करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं वैरायटी ऑफ एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन एंड जो पेप्टाइड्स होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो बैक्टीरिया है इसका प्रोडक्ट है वो इन सेल को स्टिमुलेट कर देता है, और ये जो है फिर एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन पेप्टाइड्स सिक्रीट करते हैं जो कि डिफरेंट सेल को एक्टिवेट कर देता है टू प्रोड्यूस द एंजाइम, ठीक है। तो ये स्टेम सेल हैं जो नए नए सेल जो है वो बनाते चले जाते हैं, ठीक है, जिनको ब्रूनल ग्लैंड जो होती हैं वो ड्यूडिनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम में मिलती है, और ये सब म्यूकोसा जोन के अंदर प्रेजेंट होती है। जैसे आपने गैस्ट्रिक ग्लैंड में देखा म्यूकोसा जोन के अंदर होती हैं, ये सब म्यूकोसा रीजन के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ वहीं पर जो सब म्यूकोसा है ड्यूडिनम का वहीं पर प्रेजेंट होती हैं। ये ट्यूबुलर सी ग्लैंड होती हैं, ठीक है, और इनका जो सिक्रीशन होता है वो भी एल्कलाइन वाटरी सिक्रीशन होता है, जिसमें मेन एंजाइम होते हैं और म्यूकस होता है। इसका मेन फंक्शन जो है इंटेस्टाइनल वॉल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है फ्रॉम गैस्ट्रिक जूसेस, क्योंकि गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर बहुत सारा एसिड होता है, तो उस एसिड को ये न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं। पेंक्रियाज, पेंक्रियाज जो होती है ये भी लॉन्ग टेपर्ड सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, ठीक है, और ये हेट्रोक्राइन नेचर की होती है क्योंकि इसका एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट होते हैं। ये ग्लैंड जो होती है बेली के एकदम पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है बिहाइंड द स्टमक। राइट साइड ऑफ द ऑर्गन जो है, अब इसमें देखेंगे ये जो आपको येलो सा पोर्शन दिख रहा है ये पेंक्रियास है। इसका राइट साइड का ये जो पार्ट है जो कि ड्यूडिनम के अंदर के कर्व में प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं हेड। ये सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है पेंक्रियास का। फिर टेपरिंग पार्ट होता है ये वाला हिस्सा, ठीक है, जो एक्सटेंड करता है थोड़ा सा ऊपर की तरफ, इसको बोलते हैं बॉडी।
और लास्ट में ये वाला जो पार्ट होता है, जो टेपरिंग है, एंड होता है, वो टेल होता है, और यहाँ पर जो है स्प्लीन प्रेजेंट होता है। तो एकदम नियर जो है वो स्प्लीन के पास ये टेल जो है वो प्रेजेंट होती है। पैंक्रियाज में दो तरह की ग्लैंड्स होती हैं, एक्सोक्राइन पार्ट होता है कुछ, और एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। हमने बताया था ये हेट्रोक्लाइन ग्लैंड्स होती हैं। इनका जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है वो छोटे छोटे एक्नीज या एल्वियोलाई से मिलकर बना होता है, इस तरह की, ठीक है। और ये एल्वियोलाई के बीच में एक कैविटी होती है, ये देख रहे हैं आप, और जो जहां उसके चारों तरफ जो है लार्ज साइज के ग्लैंडुलर सेल जो है वो ये पिरामिडल शेप के होते हैं, ग्लैंडुलर सेल ये प्रेजेंट होते हैं। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करती है, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस, ठीक है। इस तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम जो है वो रिलीज करती है। ये एंजाइम जो होते हैं ये क्या होते हैं, आप देखिए यहाँ पर हर एक एक्नी की जो है एक एक डक्ट होती है, ये डक्ट आपस में मिलती हुई जो है मेन पैंक्रियाटिक डक्ट बना लेती है, जो कि ड्यूडिनम में खुलती है। ये पूरी लेंथ में प्रेजेंट होती है इसकी, पैंक्रियास की। और ये ड्यूडिनम, यहाँ पर बाइल डक्ट आ रही है, और ये ड्यूडिनम जो है वहां पर आकर सॉरी पैंक्रियाटिक डक्ट जो है ड्यूडिनम में खुल जाता है। जो एंडोक्राइन पार्ट होता है वो कंसिस्ट होता है आइलेट ऑफ लैंगरहंस, ठीक है। ये आपको जो ब्लू से कलर का पोर्शन दिख रहा है, ये क्या होता है, ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस जो होते हैं ये स्मॉल सेल होते हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू, जो ग्लैंड का कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें स्कैटर्ड होते हैं। इनके जो पार्ट होते हैं वो कुछ अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, डिफरेंट सेल जो है वो प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफरेंट एंजाइम सिक्रेट करते हैं। जैसे जो अल्फा सेल होते हैं वो ग्लूकेगोन सिक्रेट करते हैं, बीटा सेल जो होते हैं वो इंसुलिन सिक्रेट करते हैं, और ये डायरेक्ट जो है ब्लड के अंदर जो है अपना सिक्रीशन डाल देते हैं, इसीलिए उनको एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम दे दिया जाता है। फंक्शन जो है पेंक्रियाज का डाइजेस्टिव फंक्शन होता है, हार्मोनल फंक्शन होता है। डाइजेस्टिव में जैसे एंजाइम सिक्रीट करता है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो मेन जो हार्मोन सिक्रीट करती हैं, जैसे हमने बताया ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस, जो कि फूड के डाइजेशन में, कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन में, फैट्स के और प्रोटीन के ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं। ये एंजाइम जो है जो कि पैंक्रियाटिक डक्ट के द्वारा बाइल डक्ट से इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं, जैसे ट्रिप्सिनोजन है, ठीक है, ये ड्यूडिनम में जाकर एक्टिवेट हो जाते हैं, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। जो काइमोट्रिप्सिनोजन है वो काइमोट्रिप्सिन में हो जाता है। तो इस तरह के डिफरेंट एक्टिव फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनसाइड द ड्यूडिनम। एक्सोक्राइन टिश्यू जो होते हैं वो बाइकार्बोनेट सिक्रीट करते हैं, जो कि स्टमक के एसिड रीजन को जो है वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। थ्री मेन हार्मोन जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं, जैसे इंसुलिन है, ग्लूकेगोन। इंसुलिन बीटा सेल के द्वारा, ग्लूकेगोन अल्फा सेल के द्वारा सिक्रीट होते हैं, जो कि ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। थर्ड जो है सोमैटोस्टेटिन जो है वो अदर हार्मोन के लेवल को कंट्रोल करता है, जो कि डेल्टा हार्मोन के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो ये कुछ ग्लैंड्स थी जो कि वर्टिब्रेट्स के अंदर देखने को मिली। अगले जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड इन वर्टिब्रेट्स रहेगा, जहां पर हम देखेंगे कि ग्लैंड जो है कैसे मैमल्स तक पहुंचते पहुंचते कैसे कॉम्प्लिकेट हो गए, उनके फंक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स हो गए। टिल थैंक यू।